बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जो कंपनी ने डीमर्जर किया था वो अब फाइनली लिस्ट होने जा रहा है। पहले वेदांता लिमिटेड जिसमें कॉपर का बिजनेस आता है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। रेसिडुअल बिजनेस जो है वो ऑलरेडी जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, लेकिन उस कारोबार से जो 4 अलग कंपनियां बनी है वो सोमवार के दिन लिस्ट हो जाएगी और एनएससी और बीएसई पे सोमवार के दिन आपको 5 कंपनियां वेदांता ग्रुप की नजर आएगी। अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर थे तो आपके पास इन 5 कंपनियों का एक शेयर होगा। ऑलरेडी एक शेयर ट्रेडिंग कर रहा है और 4 शेयर्स जो है वो सोमवार से ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। अब इसकी वेदांता की जब डीमर्जर हुई थी 1:1 का रेशियो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब ये जो चारों कंपनियां ये क्या करती है और इनकी फेयर वैल्यू कितनी निकल के आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वेदांता एल्यूमिनियम मेटल जो सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है देश की, और इनफैक्ट ग्लोबली भी बात करें एक्स ऑफ चाइना तो तीसरी बड़ी कंपनी आपको दिखेगी। स्मेल्टर कैपेसिटी 2.5 मिलियन टन पर एनम की है। FY26 की बात करें तो और काफी लंबा टारगेट है यहाँ पे आउटलुक के तौर पर FY30 का। वेदांता पावर इंडिया की 5वीं लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर जनरेटर कंपनी है, जिसके पास जो टोटल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 3180 मेगावाट के आसपास आपको नजर आएगी। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो प्योर प्ले हाइड्रोकार्बन कंपनी है। सब्सिडरी कारोबार में हाइड्रोकार्बन का बिजनेस आता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास गुजरात ब्लॉक्स और निकल का भी कारोबार यहाँ पे कंपनी के पास है। तो इन दोनों का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो ऑयल एंड गैस आपके लिए अब अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। आयरन एंड स्टील की बात करें तो प्योरली अब इस पे जो वैल्यूएशन होंगे आयरन एंड स्टील के तौर पर दिए जाएंगे। फेयर वैल्यू की बात कर लेते हैं एबिटा के लिहाज से, ईवी टू एबिटा। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का कारोबार एक्सपेक्टेड है 40,000 करोड़ का एबिटा ये कंपनी कर सकती है FY28 में। तो ईवी टू एबिटा अगर निकालें 6 का अगर इससे दिया जाए तो इसकी फेयर वैल्यू करीबन 480 से 490 रुपए के आसपास आती है। वेदांता पावर जिसका अनुमान एबिटा को लेकर करीबन 1900 करोड़ के आसपास का है, 8 का मल्टीपल अगर इसे दे तो 45 रुपए का इसकी फेयर वैल्यू निकल कर आती है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो 3400 करोड़ का यहाँ पे एबिटा है। FY28 का एस्टिमेट 4 का मल्टीपल, क्योंकि सेगमेंट को नॉर्मली 4 का मल्टीपल मिलता है, तो 40 की फेयर वैल्यू इसकी यहाँ पर निकल के आती है। और आयरन एंड स्टील की बात करें तो यहाँ पर भी 2200 करोड़ का एस्टिमेटेड एबिटा यहाँ पे निकल के आ रहा है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। और अगर 6 का मल्टीपल इसे दिया जाए तो इसकी फेयर वैल्यू 30 रुपए के आसपास निकल के आती है। ये फेयर वैल्यू है, लिस्टिंग कहाँ होगी उस पर नजर रहेगी। शुक्रिया अनुपुर। वेदांता के जो ये डीमर्ज एंटिटी हैं उनके कारोबार, उनके वैल्यूएशन सब पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं।